सुनो जी यहाँ, जी। ये सारा का कोई रिश्ता वगैरह आया है? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, तो रिश्ते आते ही हैं। अभी तक तो रिश्ता नहीं आया, लेकिन एक आध जगह जिक्र जरूर हुआ है। लाजमी सी बात है, दुनिया भी समझदार है। सब जानते हैं कि अपने घर में किसको शादी करके लाना है और किसको नहीं लाना। आपको शायद गलत फहमी हुई है। नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। देखो अभी रक्षी की भी 4-5 रिश्ते आए ना, मैंने खुद देखे हैं, मैं मिला हूं लोगों से। लेकिन ये सारा, पता नहीं क्यों नाम लेता हूं इस लड़की का मैं। अजहर बेटी है वो आपकी। हाँ, बेटी तो है मेरी, लेकिन मेरी खुशियां, मेरी इज्जत चाट गई है ये लड़की भी और इसकी माँ भी। मेरा वारिस भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। बेटियां भी तो वारिस होती हैं। हाँ, होती हैं वारिस, लेकिन जायदाद में, नाम में नहीं। खैर, देखता हूं, कोई रिश्ता ढूंढता हूं इसे लिया। मेरे बेटे, मेरी जान, तुम आते क्यों नहीं? ये तुम्हारे बाप का घर है। किसी के बाप का घर नहीं है ये। बाप के इस मकान को घर मैंने बनाया है, और इस घर में किसी भी बेगैरत आदमी के आने की गुंजाइश नहीं है। मैं अम्मी की बीमारी का सुनकर यहाँ आया हूँ। माँ जी बीमारी नहीं है। मजहर, बस कर दो ये तमाशा। तमाशा तो आपके इस लाडले ने किया था ना। इस घर से अपनी ही सगी बहन को भगा के किसी और के हवाले कर दिया था। निकाह करवाया था मैंने उसका, जो उसका हक था, और इस बात पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदा गैरतमंद लोग हुआ करते हैं, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भी तो बेटी है ना, भाग के जाएगी किसी के साथ, करवा दोगे शादी? जरूर, अगर वो किसी को पसंद करेगी तो करवा दूंगा उसकी। आपको मेरी बेगैरती तो याद है, अपना जुल्म याद नहीं है क्या, जिससे अपनी बहन के साथ साथ अपनी बीवी की भी जिंदगी तबाह कर दी, और अब अपनी बेटी को दूसरों के। बकवास बंद करो। अपनी इस गंदी जबान पे अगर मेरी बेटी का नाम लाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है। बेटा, मोहब्बत तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसी गलती मत करना, किसी ऐसे शख्स से शादी मत करना जैसी गलती तुम्हारी मां ने की थी। इस शख्स ने तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अरे फरीक, चुप भी कर जाओ, मत दिलाओ भाई साहब को और गुस्सा। जा रहा हूं, लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा ही नहीं, तुम मुझे अपने बाप की जगह समझ सकती हो। मैं हूं इसका बाप, और कोई आदमी इसका बाप नहीं हो सकता। दबा जाए यहां से। जा रहा हूं, लेकिन दोबारा लौट कर जरूर आऊंगा। निकलो यहां से यार, लौट के आऊंगा। तुम भी जाओ। 15 साल हो गए, कब तक नाराज रहोगे? सारी जिंदगी। कभी नहीं भूलूंगा ये बात मैं। माँ जी, अगर आपको इससे मिलना हुआ करे तो आप इसकी तरफ चली जाया करें, और तुम भी जा सकती हो अगर जाना चाहो तो। नहीं नहीं भाईजान, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा भी यहीं पे होती हैं, और मिलना होगा तो हम जा सकते हैं खुद ही।
सलमा कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब मैंने बनाया है आपके लिए। भैया आमों की फसल से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो तो आपके सामने ही है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो भाई? खैरियत? अब्बा जी वो तो फोन ही नहीं अटेंड कर रही है सारा। हाँ तो क्लास में होगी। अब जवान लड़की के पीछे अब तुम जाओगी, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो नहीं लगेगा अब्बा जान, लेकिन सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई, फोन भी नहीं उठा रही है। वैसा तो होता है, हम जिन लोगों के नखरे उठाते हैं वही लोग फोन नहीं उठाते। आ जाओ बैठ जाओ तसल्ली से, आ जाएगी वो। मुझे बेचैनी हो रही है। ऐसी ही बेचैनी मुझे भी हुआ करती थी, अगर याद हो। औलाद का दर्द माँ बाप बनने के बाद ही समझ में आता है। अब्बा जी फिर आपके जुमले मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। हाँ हाँ मम्मा मैं बस आ रही हूँ घर, आप फिक्र नहीं करें। हेलो 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 हेलो। सुना तुम्हें शेर व शायरी से बहुत लगाव है। एक शेर सुना दूं तुम्हें? सुना। उजाले अपनी जिंदगी के मेरे साथ रहने दो, क्या पता किस गली जिंदगी की शाम हो जाए। अरे वाह, कर ली बकवास। हिलना नहीं, ये देखो। जितनी जमीन के ऊपर हो ना तुम, एक फायर से तुम उतनी नीचे चली जाओ। विकी तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहे है? मैं तो बचपन से पागल हूं ना, तू नहीं जानता क्या? तुमने विक्की की इज्जत से खेला था ना, अब विक्की बदला लेगा इसकी जान लेके। तेरा दिमाग खराब हो गया? सरमत कम डाउन। ये अपनी जान की बात कर रहे थे भाई। तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? वीडियो बनाओ यार। भाई आपको भी कह रहा हूं वीडियो बनाओ आप मेरी। बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए? मैं कहता हूं मार दिया जाए। तुम लोग गुस्से में हो गए तो ऐसे कुछ नहीं करना। आवाज नीचे। ज़ारा तुम्हें क्या लग रहा था विकी? इससे डरा रहे हो तुम मुझे? ऐसी कंस के साथ तो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ विकी। अगर जान लेने की हिम्मत है ना तो जान देने का जिगर भी होना चाहिए, वो तुम में नहीं है। ज़ारा को तब तक मरा हुआ मत समझना जब तक ज़ारा असल में जमीन के नीचे ना हो। कुत्ता ना शेर का शिकार कर नहीं सकता क्योंकि वो उसकी औकात से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बाहर होता है। चलो फूटो यहाँ से। निकलते हो क्या नहीं? जा रहा हूं, गंदे से ला रहा हूं। शक्ल क्या देख रहे? चलना, निकल यार। गाइस थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम जा सकते हो। क्या करना है इसका? रिपोर्ट करा दो उसको। रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इसके साथ किया है ना याद रखेगा ये। Is he crazy or what? जी 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 मुसरत आपा, मैं समझ रही हूँ। नहीं वो बात तो ठीक है कि वो लड़का बाहर मुल्क में रहता है, लेकिन देखे ना अब इतना खानदान है उसका, बहनें हैं, बेवा माँ है। नहीं भले वो सब बात सही है, लेकिन जी 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 नहीं मैं समझ रही हूँ, मैं समझती हूँ बात बिल्कुल। मम्मा मेरा फोन देखा है? नहीं वो देखिए सब कुछ तो करता धरता तो वही होगा ना उनका। जी 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 नहीं कुछ हो तो आप बेहतर रिश्ता कोई ढूंढ लें। जी जी चलें जी, ठीक, मैं इंतजार करती हूँ।
ठीक जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मम्मा, ये आप क्या शादी शादी करती रहती हैं? जिस उम्र में मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र हो रही है ना, उस उम्र में तुम्हें अपने बच्चों के स्कूल जाने की फिक्र होनी चाहिए थी। माँ, आप जानती तो हैं सब। हाँ, जानती हूँ कि 2 साल से तुम उस मुनव्वर के साथ घूम रही हो, और ये भी जानती हूँ कि उसका जब दिल चाहेगा वो आएगा, जब उसकी माँ का दिल चाहेगा वो हमारे पास आएंगे, रिश्ता लेने आएंगे। मम्मा प्लीज, मुनव्वर की जॉब लग गई है, आपको तो पता है ना, उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है। मैं करती हूँ ना बात। जानती हूँ सब, लेकिन कह दो उसको कि वो अगर नहीं आएगा ना रिश्ता लेने के लिए, तो जहां मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मुझे आदिल और सारा की शादी करनी है। आदिल और सारा? उन दोनों का कहां जोड़ बनता है? शक्ल देखियो सारा की। शक्ल से मुझे क्या गरज, दौलत देखी उसकी, भाईजान की सारी दौलत उसी के पास तो आनी है, और क्या। अच्छा खैर, आप जैसे भी उन दोनों की शादी करें, मैं मुनव्वर से ही शादी करूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, 11वें दिन तक अगर वो रिश्ता लेके नहीं आया ना, तो मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है। समझ आ रही है ना? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का संगीत सुनूं, तेरी रूह